बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 4 कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर कोरल ड्रा की मुकम्मल इंटरफेस को जानने की कोशिश की। और आज के इस लेसन में हम कोरल ड्रा के अंदर वर्किंग को सीखेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करूंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं और जिनको जानकर आप आसानी के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं उन तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज करूंगा जिनका इस्तेमाल कम है या जिनका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। तो इसलिए आपके लिए ये कोर्स मुनफरिद नौइयत का है कि हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखेंगे जिनका इस्तेमाल है। अमूमन बहुत सारे लोगों के कोर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, उनमें उन्होंने बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए, अपने लेक्चर्स की तादाद बढ़ाने के लिए बयान किया होगा। मैं इससे बिल्कुल दूर रहूँगा। मेरा मकसद खालिस्तन आपको कोरल ड्रा सिखाना है, कोरल ड्रा के ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है। तो इसलिए मेरा फोकस उन्हीं टूल्स पर रहेगा जिनका इस्तेमाल इब्तदाई लेवल में बिगिनर के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे इस टूल बार पर, और टूल बार पर सरसरी सी बात करेंगे। और पहले लेवल में अगर आप पहले दिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, आपका पहला दिन या दूसरा दिन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आपने कौन सी स्किल पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में सीखनी है उस बारे से बात करेंगे। मैं याद दिलाता चलूँ कि पिछले लेसन में मैंने बात की थी कोरल ड्रा के इंटरफेस के हवाले से। इन तमाम चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। ये टाइटल बार थी, ये मेन्यू बार थी, ये प्रॉपर्टी बार थी, इसको स्केल या रोलर बोलते थे, और ये आपका टूल बार था, ये आपका वर्किंग रीजन पेज था, और ये नीचे आपकी स्टेटस बार थी। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि अगर कोरल ड्रा के ज़रिए आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो पहला स्टेप कहाँ से उठाएं, पहला स्टेप क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों, आपने टूल बार पर आना है। बाकी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं इनका इस्तेमाल करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं टूल बार को सिखाना चाहूँगा। सरसरी सा मैं इन टूल्स का ज़रूर बताऊँगा जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है, उन पर ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा फोकस रहेगी। तो सबसे पहले आपने याद रखना है टूल बार क्या है। टूल बार जिस तरह आप देखते हैं गाड़ी के अंदर टूल्स मौजूद होते हैं, एक टूल बॉक्स होता है। जब भी आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप उस टूल बॉक्स से वो अपने वो मुतलका टूल्स निकाल कर उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये सारे हथियार या औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ग्राफ पेपर या डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इसी ज़ुमरे में आप इस टूल बार को ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारे टूल्स हैं और वक्तन फ़वक्तन इनका इस्तेमाल है कि इसका कितना इस्तेमाल है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको ये बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। आपने सिर्फ ये काम करना है कि मेरे साथ लेक्चर को पूरा देखना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि लेक्चर 10 मिनट से मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, और आप अगर शुरू से लेकर आखिर तक एक लेक्चर को सीखेंगे, देखेंगे, तो आप फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह महसूस करेंगे। तो टूल बार के अंदर सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है, और इसका नाम है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर यानी उर्दू में इसका लफ्ज़ जो है मुस्ततील। यही वो चीज़ है जो आपके कोरल ड्रा के डिज़ाइन की बेस मानी जाती है। किस में? जब आप ब्रोशर बना रहे होते हैं, जब आप बैनर बना रहे होते हैं, जब आप विजिटिंग कार्ड बना रहे होते हैं, या इस तरह का कोई भी डिज़ाइन, जब बेशक आप सोशल मीडिया फेसबुक के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो उसकी बुनियाद आप रेक्टेंगुलर पर ही रखते हैं। यानी सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर लेते हैं। यहाँ पर इसको लेने के लिए जस्ट आपने अपना कर्सर इस रेक्टेंगुलर पर लेकर जाना है। मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर ये रेक्टेंगुलर है। और जब आप इस पर कर्सर थोड़ी देर रोकेंगे तो आपके सामने इसका नाम भी आ जाएगा, और नाम के साथ साथ शॉर्टकट की यानी F6 भी आपके सामने शो हो रही होगी। यानी अगर आप यहाँ पर हैं तो कीबोर्ड से आप सिंपल F6 प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस टूल पर चले जाएंगे। उसके बाद ये टूल सेलेक्ट करने के बाद या F6 की प्रेस करने के बाद आपने जस्ट एक रेक्टेंगुलर ड्रा करनी है, जिस तरह मैं ड्रा कर रहा हूँ। आपने जस्ट अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है, और जितनी भी रेक्टेंगुलर आपको चाहिए उतनी रेक्टेंगुलर, उतने साइज की रेक्टेंगुलर आपने ड्रा कर लेंगे, या इब्तिदा में आप रैंडमली इसको इसी तरह ड्रा करें। उसके बाद आते हैं इस रेक्टेंगुलर का साइज़ क्या है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर मैं एक विजिटिंग कार्ड बनाना चाहता हूँ, और विजिटिंग कार्ड की बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है। अब मैंने तो रेक्टेंगुलर ले ली है, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड का साइज़ नहीं है। जो रेक्टेंगुलर है ये उस विजिटिंग कार्ड के साइज़ के मुताबिक नहीं है।
तो सबसे पहले आप इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे। ये विजिटिंग इसको सिलेक्ट रखते हुए, इस रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट रखते हुए आपने जाना है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार में। यहाँ पर आपको इस रेक्टेंगुलर का साइज़ नज़र आ रहा है 6.719 इंच इसकी लंबाई है और 0.904 इसकी ऊंचाई है यानी चौड़ाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो स्टैंडर्ड विजिटिंग कार्ड है उसका साइज़ क्या होता है। मैं फ़ौरन गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाकर सिंपल चेक कर लेता हूँ स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ विजिटिंग कार्ड। मुझे पता है लेकिन आपको दिखाने के लिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड क्या होता है? विजिटिंग कार्ड आपका बिजनेस कार्ड जो होता है वो विजिटिंग कार्ड होता है, यानी जब आप किसी के पास बिजनेस पर्पज़ के लिए जाते हैं तो वो आपको अपना विजिटिंग कार्ड देता है कि आप मुझसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर मालूमात के लिए इस विजिटिंग कार्ड से रब्ता कर लीजिएगा नंबर को देकर। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंच। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस रेक्टेंगुलर को यही साइज़ देता हूँ जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इंचज़ में होता है, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगले लेसन में या इसी लेसन में मैं आपको ये साइज़ इंचज़ और फीट में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट रखते हुए आपने यहाँ पर जाना है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 3.5 इसकी चौड़ाई थी और इसकी ऊंचाई जो थी वो 2 थी। मैं दोबारा यहाँ पर जाकर यहाँ पर मैं इसका साइज़ दे रहा हूँ आपके सामने। याद रखिएगा यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 और जस्ट मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास मेरे विजिटिंग कार्ड का साइज़ आ चुका है। याद रखिएगा एक छोटी सी गलती अमूमन हो जाती है जब भी आप किसी रेक्टेंगुलर या किसी और ऑब्जेक्ट को, सर्कल भी हो सकता है, पॉलीगॉन इलिप्स भी हो सकती है, कोई भी चीज़, तो उसको जब आप साइज़ दे रहे होते हैं बाज़ औक़ात आपका ये जो लाक इसी साइज़ के साथ बना हुआ है ये अमूमन क्लोज होता है इस तरह से। तो आप जब भी इसको साइज़ देते हैं तो फिर इसका साइज़ विड्थ के मुताबिक इसकी हाइट भी एडजस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 7.5 कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा हाइट जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी इसकी विड्थ के हिसाब से। यहाँ पर 7.5 किया और अब जो ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसका बेशक मैं इसकी हाइट जितनी मर्जी हाइट दे दूँ लेकिन हाइट इसकी उतनी ही एडजस्ट होगी। अब 77 हो गया क्योंकि हाइट के मुताबिक ये बढ़ गया है। तो अब कहने का मकसद ये है कि जितनी आप विड्थ रखेंगे उसी के मुताबिक हाइट बढ़ेगी या जितनी आप हाइट रखेंगे उसी के मुताबिक इसकी विड्थ बढ़ेगी। ऑटोमेटिकली 7 के मुताबिक जो इसकी हाइट बढ़ेगी वो 4 होगी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ 44 कर दिया था तो ऊपर ऑटोमेटिकली 77 हो गई थी। 7 4 के बराबर, 77 44 के बराबर। तो इसी तरह ये ऑटोमेटिक उस सूरत में बढ़ेगी जब आपका ये लॉक लगा हुआ होगा। अगर आप मैनुअल इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये लॉक इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। बिल्कुल वाज़े आपको ओपन नज़र भी आ रहा है। तो फिलहाल मैं दोबारा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। लॉक को खोलकर इसका साइज़ जो था वो क्या था 3.5 और इसकी विड्थ क्या थी 2। इंटर करता हूँ, ये मेरे पास विजिटिंग कार्ड आ चुका है, विजिटिंग कार्ड का साइज़ आ चुका है। उसके बाद दोस्तों रेक्टेंगुलर के ज़रिए ये चीज़ हमने ली। इसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि इसको अगर आपने कलर देना हो, पहले हम सिंपल चीज़ों को देखेंगे, ज़रा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी एडवांस चीज़ बढ़ेंगे। तो हमने अगर इसको कलर देना है तो आपने देखा था कि राइट साइड पर एक कलर पैनल है, ये आपके सामने मौजूद है और ये बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पर इसके अंदर कलर मौजूद हैं। मैं इसमें कोई भी एक मैच्योर सा कलर सेलेक्ट करता हूँ और वो कलर इसको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ, ये कलर मैंने इसको दे दिए। अब ये वर्किंग एरिया है मेरा, मैंने सब काम जो करना है इसी विजिटिंग कार्ड पर करना है, जो कुछ लिखना है, जो कुछ बनाना है इसी विजिटिंग कार्ड पर बनाना है। तो मैं रेक्टेंगुलर टूल के बाद अगला टूल जो आपको यहाँ से ही सिखाने जा रहा हूँ वो है जूम टूल। जूम टूल क्या है? जूम टूल बेसिकली आपके उस रीजन को जूम करने के लिए इस्तेमाल होता है जिस रीजन का आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं या जिस जगह पर आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो जूम टूल जूम के लिए इस्तेमाल होता है। रेक्टेंगुलर होप्स को आपने बनाना सीख लिया होगा। इस टूल को सिलेक्ट किया, एक रैंडमली रेक्टेंगुलर लिया और उसको यहाँ से प्रॉपर्टी बार में से जाकर इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया। रेक्टेंगुलर ही बुनियाद है, जितने भी आपके डिज़ाइन बनेंगे, बैनर्स, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड,
ये पहले रेक्टेंगुलर हम बनाते हैं, मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूँ, पहले मैं इसका रेक्टेंगुलर बनाता हूँ और उसके बाद बाकी चीज़ें इस पर डिज़ाइन करता हूँ या ड्रा करता हूँ। बाकी हर डिज़ाइनर की अपनी अपनी रिकमेंडेशन, अपना अपना तरीकाकार होता है काम करने का, लेकिन मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ जो मेरा है। मैं भी आपको और ट्यूटोरियल देखें तो आपको इससे बेहतर तरीकाकार मिल जाए। तो रेक्टेंगुलर टूल के ज़रिए इस तरह रेक्टेंगुलर ड्रा करना यकीनन आपको आ चुका होगा। उसके बाद मैं आपको जूम करना सिखाऊंगा कि इसी रीजन को जूम करना हो अगर आपने तो क्या करेंगे, जस्ट आपने रेक्टेंगुलर से ऊपर आना है, ये जूम टूल है, इस पर क्लिक कर देना है और जो रीजन आपने जूम करना है उसको इस तरह से अपने लेफ्ट क्लिक को सिलेक्ट करते हुए उसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, ड्रैग कर लेना है और जो ही छोड़ेंगे तो आपके पास वही रीजन जूम हो जाएगा जो आपके रेक्टेंगुलर का रीजन है। तो दोस्तों ये था आपका रेक्टेंगुलर और जूम टूल जो फ्रंट हमें नज़र आ रहे थे, उसके हवाले से हमने बात की। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं वीडियो की लेंथ चेक कर लेता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने दो बड़ी अहम चीज़ें सीखी। पहली चीज़ क्या जी, रेक्टेंगुलर बनाना और फिर उसी रीजन को जूम करना ताकि आप डिटेल के साथ उस रीजन पर काम कर सकें। अगले लेसन में इस पर मैं कुछ छोटा सा काम करूँगा, छोटा सा आर्ट वर्क करूँगा, मज़ीद डिटेल बताऊँगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अभी मैं लेसन इस वक्त इसलिए यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि 10 मिनट या 12 मिनट से ज़्यादा इन लेक्चर्स की लेंथ बने। तो इसलिए अगले लेसन में मैं यहीं से काम शुरू करूँगा, इसी रेक्टेंगुलर पर काम शुरू करूँगा। मेरे साथ रहिएगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।